हेलो एवरीवन, वेलकम टू एच जी के गाइड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में जो कि चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम है और प्रोवाइड किया जा रहा है हार्वर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि एक यूनिवर्सिटी है लोकेटेड इन चाइना। तो हम देखेंगे ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम है क्या, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर। अगर हमें अप्लाई करना है तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन से ऐसे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, और किस तरह से हम अपने एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने सिंपली सर्च करना है हर्बन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्कॉलरशिप इसके बारे में। और जब आप इस चीज़ को सर्च करेंगे तो आपने इस एड्रेस को फॉलो करना है, दैट इज़ द चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम। आफ्टर फॉलोइंग दिस एड्रेस ये हमारे पास डिटेल है इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में, जिसको अभी हम देखें कि किस तरह से हम इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले ये एक चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जिसे जो है वो हर्बन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है ऑफर कर रहा है, यानी हर्बन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि यूनिवर्सिटी है लोकेटेड इन चाइना, उसकी तरफ से ये जो चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ये प्रोवाइड किया जा रहा है फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कौन लोग इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप नेशनैलिटी होल्ड करते हैं अदर दैन द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना तो आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर या तो आप मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं या डॉक्टोरल डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इन केस अगर आप मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपके पास बैचलर की डिग्री का होना ज़रूरी है और आपकी जो एज है वो 35 ईयर होनी चाहिए। और अगर आप डॉक्टोरल डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपके पास मास्टर्स की डिग्री का होना ज़रूरी है और आपकी जो एज है वो 40 ईयर होनी चाहिए। तो इन चीज़ों को आपने अपने माइंड में लाजमन रखना है ताकि आप इस बात को इंश्योर कर सकें कि आप इस स्कॉलरशिप के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं। और नेक्स्ट जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि अगर आपने कोई ऐसा मास्टर्स या डॉक्टोरल डिग्री प्रोग्राम चूज़ किया है जो कि चाइनीज़ लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है, तो इस केस में आपके पास चाइनीज़ प्रोफिशेंसी का एचएस के लेवल 4 होना ज़रूरी है ताकि आप उस कोर्स प्रोग्राम को कंप्लीट कर सकें। अपार्ट फ्रॉम दीज एलिजिबिलिटी कंडीशंस एंड क्राइटेरिया हमारे पास कुछ और मिनिमम रिक्वायरमेंट्स भी हो सकती हैं जो कि हर्बर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सेट करेगा और आपको उन रिक्वायरमेंट्स को मीट करना पड़ेगा ताकि आप स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो सकें। नेक्स्ट बात करते हैं कि ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, इसकी डेडलाइन कब है, यानी और हम कब से कब तक इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो एप्लीकेशन है फॉर द 2023 वो ओपन है फ्रॉम अक्टूबर 15 2022। और जो डेडलाइन है दो किस्म की डेडलाइन है हमारे पास, एक हमारे पास अर्ली एप्लीकेशन की डेडलाइन है और एक हमारे पास रेगुलर एप्लीकेशन की डेडलाइन है। तो जो डेडलाइन है फॉर द अर्ली एप्लीकेशन वो दिसंबर 20 है 2022। और जो डेडलाइन है हमारे पास फॉर द रेगुलर एप्लीकेशन दैट इज़ Feb 18 2023। तो आपने इस बात को इंश्योर करना है कि अगर आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं थ्रू रेगुलर एप्लीकेशन और थ्रू द अर्ली एक्शन एप्लीकेशन, तो आप अपनी एप्लीकेशन को ऑन टाइम सबमिट करें और बिफोर डेडलाइन को आप इन एप्लीकेशन को सबमिट करें। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि अब आप स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई किस तरह से करना है। तो स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करने का एक सिंपल सा प्रोसेस है जिसके दो स्टेप हैं। पहला स्टेप ये है कि आपने क्या करना है कि अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपने, यानी आपकी जो एप्लीकेशन है इंक्लूडिंग योर डॉक्यूमेंट, आपने उसको सबमिट करना है इस एड्रेस के ऊपर। और जब आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे तो सेकंड स्टेप में क्या होगा कि आपको एक कंफर्मेशन ईमेल मिलेगा रिगार्डिंग कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुकी है और आपकी एप्लीकेशन की वैल्यूएशन फर्दर होगी फॉर द स्कॉलरशिप प्रोग्राम। और ये जो कंफर्मेशन ईमेल है ये आपको मिलेगा फ्रॉम द ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट एडमिशन ऑफ HIT। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करने का। अब बात करते हैं कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, यानी कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको हमने सबमिट करना है जब हम स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो इस चीज़ की तरफ आने से पहले कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करने हैं, एक बात आपने अपने माइंड में रखनी है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट इंग्लिश और चाइनीज़ लैंग्वेज में हैं तो देन आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर सकते हैं जिस तरह से वो हैं। लेकिन इन केस अगर आपके डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश और चाइनीज़ लैंग्वेज में नहीं है, यानी किसी और लैंग्वेज में है, तो देन आपको उन्हें नोटराइज करवाना पड़ेगा बाय द ऑफिशियल नोटरी ऑफिस इन आइदर इंग्लिश और चाइनीज़ लैंग्वेज। तो इस बात को आपने इंश्योर करना है कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इन दो लैंग्वेज के अंदर होने चाहिए जब आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो।
अब बात करते हैं कि सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट आपने सबमिट करना है वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा। और यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है स्कॉलरशिप टाइप एंड यूनिवर्सिटी कोड, ये वो दो चीज़ें जिसको आपने याद रखना है। और इन दो चीज़ों को आप मेंशन करेंगे जब आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर रहे होंगे। तो नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है दैट इज़ द पासवर्ड होम पेज हाईएस्ट डिप्लोमा, यानी आपने अपने डिग्री को सबमिट करना है, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट को आपने सबमिट करना है। और लैंग्वेज क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट आइदर चाइनीज़ प्रोफिशेंसी और आइदर इंग्लिश प्रोफिशेंसी। इन केस ऑफ चाइनीज़ प्रोफिशेंसी आपको एचएस के लेवल 4 सबमिट करना है बोथ फॉर द मास्टर्स और डॉक्टोरल डिग्री प्रोग्राम। ये चीज़ आपने इसलिए सबमिट करनी है बिकॉज हो सकता है आपने एक ऐसा कोर्स प्रोग्राम चूज़ किया जो चाइनीज़ लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है, तो उस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए आपने एचएस के लेवल 4 सबमिट करना है। बट इन केस अगर आपने कोई कोर्स प्रोग्राम चूज़ किया है जो कि इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, तो देन आपको इंग्लिश प्रोफिशेंसी जो स्कोर है उसको सबमिट करना पड़ेगा। वो आइल्स हो सकता है और वो टोफल भी हो सकता है, या कोई भी ऐसा इक्विवेलेंट जो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट है वो आप सबमिट कर सकते हैं। आपने अपना स्टडी प्लान का डॉक्यूमेंट भी सबमिट करना है जो कि मोर देन 1000 वर्ड होना चाहिए, और मेक श्योर करना है कि आपका जो स्टडी प्लान का डॉक्यूमेंट है वो अच्छा होना चाहिए। आपके स्टडी के गोल्स क्लियरली मेंशन होने चाहिए ताकि आपका जो स्टडी प्लान है वो एक अच्छा और एक इफ़ेक्टिव स्टडी प्लान लगे उस स्कॉलरशिप के लिए। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो आपने सबमिट करना है वो हमारे पास रिकमेंडेशन लेटर हैं, जो कि दो रिकमेंडेशन लेटर्स आपने सबमिट करने हैं एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। इसी तरह जो फॉरेनर फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म होता है उसको आपने सबमिट करना है और जो कि वैलिड होना चाहिए विद इन 6 मंथ। और नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो आपके पास रिसिप्ट होनी चाहिए उस एप्लीकेशन फ़ी की जो कि आपने सबमिट करनी है स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करने के लिए। और उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर अवेलेबल है, तो आप इस इन्फॉर्मेशन को यहाँ से देख सकते हैं। और इसी तरह जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें जो एक और डॉक्यूमेंट इंक्लूडेड है वो हमारे पास एक्सेप्टेंस लेटर होता है। लेकिन यहाँ पर एक बात लिखी है कि एन एप्लीकेंट इज़ इनकरेज टू कॉन्टैक्ट HIT प्रोफेसर अहेड ऑफ सबमिशन, यानी आपको HIT जो प्रोफेसर्स हैं उनसे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा इस बात को इंश्योर करने के लिए कि क्या आपने एक्सेप्टेंस लेटर को सबमिट करना है या नहीं करना। और इसके अलावा भी कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं जो आपसे रिक्वायर्ड हो, या कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं जो कि इन प्लेस ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर सकते हैं, तो ये आप कॉन्टैक्ट करके इस बात को कंफर्म कर सकते हैं। सो एक्चुअली दीज आर द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो कि रिक्वायर्ड होते हैं एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, और इन डॉक्यूमेंट्स का आपके पास होना ज़रूरी है। और इन डॉक्यूमेंट्स को आपने सबमिट करना है और मेक श्योर करना है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, अथेंटिक होने चाहिए और वैलिड होने चाहिए, ताकि आपकी एप्लीकेशन को कंसीडर किया जा सके। अब स्कॉलरशिप के बारे में बात करते हैं कि स्कॉलरशिप का ड्यूरेशन कितना है और क्या क्या बेनिफिट हमें स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर मिलता है। तो जो सबसे पहला बेनिफिट मिलता है वो ये कि स्टूडेंट को ट्यूशन फ़ी की कवरेज मिलती है। यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको एक डॉर्मेट्री प्रोवाइड की जाती है। आपको स्टाइपेंड मिलता है बोथ फॉर द मास्टर्स डिग्री स्टूडेंट और फॉर द डॉक्टोरल डिग्री स्टूडेंट। आपकी मेडिकल इंश्योरेंस जो है उसकी आपको कवरेज मिलती है। और अगर ड्यूरेशन की बात की जाए जो मास्टर डिग्री प्रोग्राम है इसका जो ड्यूरेशन है स्कॉलरशिप का, और यानी जो ड्यूरेशन है मेजर स्टडी का फॉर द मास्टर डिग्री प्रोग्राम वो 2 to 3 ईयर होता है। और जो ड्यूरेशन है डॉक्टोरल डिग्री का वो 4 ईयर होता है। और इसी के साथ साथ हमारे पास जो चाइनीज़ लैंग्वेज स्टडीज़ है उसका ड्यूरेशन 1 ईयर का होता है। तो ये ड्यूरेशन है स्कॉलरशिप प्रोग्राम का, और ये वो नंबर ऑफ़ बेनिफिट्स हैं जो कि उन स्टूडेंट को मिलते हैं जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक चीज़ कि समटाइम्स स्टूडेंट ये पूछ रहे होते हैं कि हम अपने सुपरवाइज़र को कहाँ से सर्च करें या सुपरवाइज़र की इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी। तो अगर आपने अपना सुपरवाइज़र फाइंड आउट करना है तो उस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। आप सिंपली यहाँ से उस सुपरवाइज़र की इन्फॉर्मेशन को ऑब्टेन कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ स्टूडेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि कौन से ऐसे मेजर्स हैं या कौन से ऐसे कोर्स प्रोग्राम हैं जिन्हें हम स्टडी कर सकते हैं मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम के अंदर या डॉक्टोरल डिग्री प्रोग्राम के अंदर। यहाँ स्टूडेंट ये पूछते हैं कि कौन से ऐसे स्कूल्स या मेजर्स हैं जो कि हमें चाइनीज़ लैंग्वेज के अंदर या इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाते हैं। तो उनके बारे में कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी कि कौन से ऐसे मास्टर डिग्री प्रोग्राम है और कौन से ऐसे डॉक्टोरल डिग्री प्रोग्राम है जो कि पढ़ाए जाते हैं आइदर इन चाइनीज़ लैंग्वेज और इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो यहाँ से आप इस डिटेल को चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर लास्ट पर एक अटैचमेंट है रिगार्डिंग द स्टडी प्लान के स्टडी प्लान को आपने किस तरह से लिखना है, या स्टडी प्लान का एक फॉर्म जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है। फिजिकल एग्जामिनेशन रिकॉर्ड फॉर फॉरनर के रिलेटेड भी एक अटैचमेंट अवेलेबल है और एक्सेप्टेंस लेटर की अटैचमेंट भी अवेलेबल है जिसको यहाँ से आप जो है ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास एक चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में ओवरव्यू कि ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम हमारे पास है क्या, कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
और हर्बर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि एक यूनिवर्सिटी है उसकी तरफ से ये जो चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ये ऑफर किया जा रहा है इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए तो मेक श्योर करें कि आप स्कॉलरशिप प्रोग्राम को के लिए अप्लाई करें ऑन टाइम और बिफोर डेडलाइन, ताकि आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो सकें। So, see you soon in the next video with some new opportunity. So, take care and goodbye.